ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स फॉर H1B वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो मेनली इसके दो स्टेप हैं। स्टेप वन इज टू फिल आउट DS-160 एप्लीकेशन एंड सेकेंड स्टेप इज बुक योर वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड दैट रिक्वायर्स द वीज़ा फी. So we will go through one by one. So step one is to fill out the DS-160 application. So how to find out that form, right? So go to any browser, just type in like DS-160 application, right? And then hit enter. तो ये पेज ओपन हो जाएगा. दैट इज द फर्स्ट ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन, दैट इज 160. सो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज खुल के आएगा. सो दैट इज ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन DS-160. तो इसको आपको फिलअप करना है. तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीजा. So for example, if you are applying from India, right? So you can select the India, maybe New Delhi, right? And then enter the CAPTCHA, whatever it is, CTCUN4. And then you have to hit either start an application or retrieve an application. सो अगर आप इस वेबसाइट पे नए हैं या पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन करना है. जो पहले DS-160 फॉर्म भर चुके हैं वो रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन यू कैन क्लिक आइदर स्टार्ट एन एप्लीकेशन और रिट्रीव एन एप्लीकेशन. इसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा. ये फॉर्म इट्सेल्फ बहुत ही लंबा है. It requires a lot of information like education, background. So if you look here, like it takes approximately 90 minutes to do this. तो ये खुद ही बता रहे हैं कि इसमें तकरीबन 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन ये 1.5 घंटे में होगा नहीं. वन गो में तो होने ही वाला नहीं कि आप एक बार बैठे सारा फॉर्म फिलअप कर दें. तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए. और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको फिलअप कर रहे होंगे तो ये कुछ देर के बाद अपने आप ही साइन आउट हो जाता है फॉर सिक्योरिटी रीजन. तो ये भी थोड़ा सा एनोइंग है. एनीवे, तो जब आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो लास्ट में आप हिट सबमिट करेंगे. सबमिट करने के बाद एक DS-160 कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा. तो वो कैसा दिखता है, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सो इफ यू टाइप लाइक DS-160 कंफर्मेशन पेज, राइट, एंड हिट इट. तो अगर कोई भी ओपन करो लाइक दिस वन, राइट, सो इस तरह से दिखेगा बेसिकली. So once you get this DS-160 confirmation page, right, so ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया. Then next step is to book your visa appointment. So ये कैसे होगा, तो इसके लिए आप जाइए अगेन ब्राउज़र पे, टाइप करिए US Travel Docs. So US Travel Docs, हिट इंटर. तो इस वेबसाइट को ओपन करें, US Travel Docs, राइट. तो ये इनका नया पोर्टल है. इससे पहले पुराना वाला था. तो इसमें अप्लाई फॉर US वीज़ा, चूज योर लोकेशन फ्रॉम वेयर यू आर अप्लाइंग. सो लाइक इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, राइट, so select India, and then you have to select the visa types: non-immigrant, immigrant, and US citizen. So let's go with the non-immigrant visa. So H1B, J1, ये दोनों ही non-immigrant visa है. So hit the non-immigrant. एंड देन इम्पोर्टेंट नोटिसेस आप इसको पढ़ सकते हैं. हम इसको फिलहाल क्लोज कर दे रहे हैं. ओके, सो देन यू हैव टू क्लिक हियर वीज़ा लॉगिन. तो वीज़ा लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होके आएगा. तो ये बेसिकली आपका पेज है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करना है, अकाउंट बनाना है. क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे जाएंगे, साइन अप नाउ करेंगे. साइन अप नाउ करेंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन मांगेंगे. यूजर से आपने जीमेल का अकाउंट बनाया होगा उसी तरह से सब फिलअप करके
आप इस पे अकाउंट बना लीजिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछ रहा है। और जब अकाउंट बना लेंगे इसमें, फिर वो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है, इसमें बस सिंपली वो पूछेगा, आप क्लिक करते जाइए क्या है नाम, एड्रेस, वीज़ा टाइप, वो हो जाएगा। तो जब ये फॉर्म आप फिलअप कर रहे होंगे उसी बीच में ही वो पूछेगा कि आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ीस भी पे करना है, राइट। अब वो वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ीस कितना होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा टाइप कौन सा है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं H1B का, तो H1B का जो वीज़ा फ़ीस है, मैंने कहीं खोला था, वो है $202 समथिंग, यस। सो कॉमन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, सो इस इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल H1B वीज़ा, राइट, सो इट्स 205 USD। तो आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, इसी फॉर्म के अंदर ही जब आप फिलअप कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन, वो पूछेगा, फिर उसी में आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आपको सबसे आखिर में पूछेगा कि आपको कौन से लोकेशन पे इंटरव्यू या ड्रॉप ऑफ बॉक्स के लिए अपीयर होना है। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, आपका वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देगा।